बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाईन व हज़रात। उम्मीद है सब बहन भाई खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप सब बहन भाइयों की दिली मुरादों को पूरा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामाईन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ जो पत्थर दिल को मोम कर देगा। ये वजीफ़ा आपके लिए इस कदर फ़ायदेमंद साबित होगा कि जो लोग आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आपके बग़ैर इनका 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ये वजीफ़ा जिस भी बहन या भाई ने किया है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है। नाज़रीन, ये वजीफ़ा कुरानी आयत का वजीफ़ा है। आपसे गुजारिश है कि इसको जायज़ मकसद के लिए करें। नाजायज़ मकसद के लिए करने वाले के हम ज़िम्मेदार नहीं। तो नाज़रीन, ये वजीफ़ा बहुत जल्द असर देगा। इंतहाई मुख्तसर सा वजीफ़ा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको वजीफ़ा और उसका तरीका समझ आ सके। आप में से अगर कोई बहन या भाई हमसे इस वजीफ़ा को करने की इजाज़त चाहता है तो उसे इजाज़त इस शर्त पर है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बेल आइकन को प्रेस करे और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखे ताकि हम भी उस बहन या भाई के लिए वजीफ़ा में कामयाबी की दुआ करें। नाज़रीन, दोबारा से अर्ज़ करता चलूँ कि इस वजीफ़ा को सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए पढ़ें। नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ा गया वजीफ़ा आपको फ़ायदा नहीं देगा और हम जज़ा व सज़ा के ज़िम्मेदार नहीं। अगर आप किसी ऐसे बहन या भाई के लिए करना चाहते हैं जो आपसे नाराज़ है और आपको बुलाना पसंद नहीं करता, आपका नाम सुनना पसंद नहीं करता, उसके लिए ये वजीफ़ा इंतहाई तेज़ असर करेगा और पहले ही दिन का वजीफ़ा उसको खींचकर आपके पास ले आएगा। तो सामाईन व हज़रात, चलते हैं आज के वजीफ़ा की तरफ। आज का वजीफ़ा सूरह नहल की आयत नंबर 40 का वजीफ़ा है। ये आयत इन्नमा से शुरू होगी और कुन फयाकून पर मुकम्मल होगी। दोबारा से समाअत फरमाएं। सूरह नहल की आयत नंबर 40 इन्नमा से शुरू होगी और कुन फयाकून पर मुकम्मल होगी। इस आयत को शुरू करने से पहले आपने 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 360 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। उसके बाद आपने 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सामाईन व हज़रात, अगर आपके पास तस्वीर है जिसके लिए आप इस वजीफ़ा को करना चाहते हैं तो तस्वीर पर फूंक मारें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं तो आप तसव्वुर में उस पर फूंक मारें। तो सामाईन व हज़रात, इस वजीफ़ा को आप इशा की नमाज के बाद तन्हाई में करेंगे। ये वजीफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन ज़ालिम से ज़ालिम शख्स को आपके कदमों में ले आएगा। ज़्यादातर लोग पहले या तीसरे दिन के वजीफ़ा से ही कामयाब हो जाते हैं। अगर आप भी इस वजीफ़ा को करके पहले या तीसरे दिन कामयाब हो जाएं तो आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़ा को 9 दिन लाज़मी करें ताकि जिसके लिए आपने वजीफ़ा किया है वो उम्र भर आपका साथ ना छोड़े।
سامعین و حضرات، اگر آپ کسی اور وظیفہ کے متعلق جاننا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ہم اسی مقصد پر وظیفہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف اچھے لگے تو انہیں شیئر ضرور کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جلد ملاقات ہوگی کسی نئے مجرب ترین وظیفہ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔